अलबदिया अब वही कस्बा नहीं रहा था। वो तन्हा और पुरसुकून गली जहां हबीब का झोंपड़ा था, अब वहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता। दूर दराज के इलाकों से लोग वहां आते, अपने साथ दुख दर्द, बीमारियां और परेशानियां लेकर। वो सब बस एक चीज चाहते थे, हबीब के घड़े का पानी। इस पानी की तासीर के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता, मेरे बेटे को बरसों से बोलने की ताकत नहीं थी, इस पानी से पहली बार बोल पड़ा। कोई और कहता, मेरे बूढ़े वालिद की आंखों में रोशनी वापस आ गई। लोग कहते, ये कोई आम पानी नहीं, इसमें खुदा की रहमत है। हबीब ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, असल करिश्मा मेरे रब का है, मैं तो बस एक जरिया हूं। हबीब की कामयाबी ने उसकी सादगी को नहीं बदला। वो अब भी वही सादा लिबास पहनता, वही टूटी चप्पलें और वही मिट्टी से सने हाथ। उसने कभी इस करिश्मे को अपने नफा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हर रोज सुबह फज्र की अजान के साथ उठता, वुजू करता, कुरान की तिलावत करता और फिर चाक पर बैठकर घड़े बनाता। उसकी बीवी रहीला अब ज्यादा खुश रहने लगी थी, मगर हबीब ने उसे भी ताकीद की थी, हमने कभी फख्र नहीं करना है, ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। वो हर हफ्ते गरीबों के लिए खाना पकवाता, बच्चों को तालीम देता और हर आने वाले से यही कहता, ये घड़ा किसी की शिफा का जरिया है, मगर शिफा देने वाला सिर्फ मेरा रब है। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपनी जगह ढूंढता है। कस्बे में एक ताजिर था, सालेह बिन उमर आवे। उसका कारोबार तावीज, दवाएं और हकीमी इलाज पर चलता था। पहले लोग उसके पास आते, शिफा मांगते, पैसे देते, मगर अब सब हबीब के पास जाने लगे थे। सालेह को अपना कारोबार डूबता दिखा। उसके अंदर हसद की आग जलने लगी। उसने पहले तो हबीब को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर हबीब ने साफ मना कर दिया। मैं करिश्मे को बेच नहीं सकता, उसने कहा। अब सालेह ने साजिश की राह चुनी। उसने अपने चेलों से कहा, अगर यह करिश्मा वाकई है तो हमें इसका राज चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें इसे झूठा साबित करना है, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सालेह ने अफवाहें उड़ानी शुरू की। यह घड़ा नहीं, कोई जिन्न का बसेरा है। हबीब तो जादूगर है। रात को उसके घर से अजीब आवाजें आती हैं। धीरे धीरे इन अफवाहों ने लोगों के दिलों में शक भर दिया। कुछ कमजोर ईमान वाले डरने लगे। एक रात एक मौका देखकर सालेह ने अपने चेलों को भेजा। उन्होंने हबीब के घर के बाहर लोगों को जमा किया और चिल्लाने लगे, ये घड़ा शैतानी है, इसे जलाना चाहिए। भीड़ बढ़ने लगी, गालियां दी जाने लगी। हबीब ने दरवाजा खोला, माथे पर पसीना और चेहरे पर सुकून। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है आओ बात करो, मगर रहमत को जुल्म से मत दबाओ। मगर तभी एक पत्थर हवा में उड़ा और सीधा हबीब के माथे पर लगा। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा, मगर भीड़ तब तक भाग चुकी थी। रात की तन्हाई में जब हबीब जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा था, एक बार फिर वही दरवेश उसके पास आया। उसके चेहरे पर वही नूर, वही तसल्ली। उसने हबीब का सर गोद में लिया और कहा, इम्तिहान शुरू हो गया है, सब्र करो, तुम अकेले नहीं हो। हबीब ने कांपती आवाज में कहा, क्या यह मेरी गलती है? दरवेश बोला, नहीं, मगर हक की राह आसान नहीं होती। घड़ा एक अलामत है, मगर तुम्हारा सब्र और तवक्कुल असल करिश्मा है। अगली रात जब सालेह के लोग एक बार फिर घड़े को चुराने के इरादे से आए तो सब कुछ बदल गया। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, घड़े से नूर की तेज लहर उठी। हवा में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई। लोगों ने देखा कि कमरे में एक सफेद लिबास वाली मखलूकन खड़ी थी, हाथों में तस्बीह, आंखों में तेज। उसके नजदीक जाना मुमकिन ही नहीं था। सालेह के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। सुबह जब यह बात फैली तो पूरा कस्बा सन्न रह गया। अब वो लोग जो कल तक हबीब पर शक करते थे, उसके पास आकर रोने लगे। उन्होंने कहा, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। हबीब ने सबको गले लगाया और कहा, मैं भी इंसान हूं, गलती मेरी भी हो सकती थी, मगर रहमत को साजिश से बचाया नहीं जा सकता। सालेह शर्मसार होकर कस्बा छोड़कर चला गया। उसके घर पर ताला पड़ गया और लोग अब भी उसे एक मिसाल के तौर पर याद करते, हसद करने वालों के अंजाम की। हबीब ने अब उस घड़े के लिए एक छोटा सा मरकज बनवाया। वो मरकज किसी मजार की तरह नहीं, बल्कि एक तालीमी और रूहानी ठिकाना था। वहां तिलावत होती, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता और हर आने वाले को यही समझाया जाता, ये पानी शिफा है, मगर शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। घड़ा एक जरिया है, इबादत और यकीन का। उसने मरकज के दरवाजे पर एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, नियत पाक रखो तो मिट्टी भी शिफा बन जाती है। अब हबीब की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी, मगर एक बात उसके जहन में बार बार आती थी,
दरवेश ने कहा था, इम्तिहान शुरू हुआ है। क्या कोई और फितना आने वाला है? क्या घड़े की हिफाजत हमेशा मुमकिन रहेगी? और वो सफेद मखलूक कौन थी? हबीब की जिंदगी में हर सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। एक वक्त था जब उसकी झोपड़ी में सन्नाटा होता, बस चाक की सरसराहट सुनाई देती और मिट्टी के बर्तन बनते रहते। मगर अब वो जगह एक तबर्रुक बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आते, उसके दरवाजे पर कतारें लगती। हर शख्स अपनी तकलीफें लेकर आता और उम्मीद के साथ उस करिश्माई घड़े के पानी को छूता। किसी की मां बीमार थी, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, किसी का बेटा गायब था। हबीब सबकी बात सुनता, सबके लिए दुआ करता और फिर बहुत सादगी से कहता, ये पानी नहीं, अल्लाह की रहमत है। अगर नियत पाक हो तो मिट्टी भी मरहम बन जाती है। हबीब की बीवी रहीला अब पहले से ज्यादा चिंतित रहती। उसके दिल में डर था कि कहीं ये अचानक आई शोहरत कोई बला न बन जाए। उसने हबीब से कहा, हम गरीब थे तो चैन था, अब लोग तुम्हें पीर समझने लगे हैं। हबीब ने मुस्कुराकर कहा, अगर लोग मेरी वजह से किसी नेकी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है, मगर मैं ना पीर हूं ना वली, मैं तो बस एक कुम्हार हूं जो मिट्टी से मोहब्बत करता है। एक रोज दोपहर के वक्त जब धूप बहुत तेज थी, एक बूढ़ा फकीर हबीब की झोपड़ी के बाहर आकर बैठ गया। उसके लिबास से सफर की थकान टपक रही थी। हबीब ने उसे पानी दिया, खाना दिया और अपने पास बैठाया। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, हर करिश्मा एक इम्तिहान होता है और हर इम्तिहान में दो रास्ते होते हैं, सब्र या घमंड। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? हबीब ने झुककर जवाब दिया, मुझे तो वही मंजिल चाहिए जो रब को पसंद हो। मुझे रास्ते का नहीं, रास्ता दिखाने वाले का सहारा है। फकीर मुस्कुराया, उसकी आंखों में नूर था और वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। शहर का एक मशहूर हकीम और झाड़ फूंक वाला था, सालेह बिन उमर हो। उसका कारोबार अब ठप पड़ने लगा था। पहले जहां उसके पास 20-20 लोग रोज आते थे, अब कोई उसकी दुकान की तरफ देखता भी नहीं। उसने अपने मददगार फिरदौसन से कहा, यह हबीब नाम का कुम्हार हमारे लिए मुसीबत बन गया है। उसका घड़ा अगर वाकई करिश्माई है तो हमें भी चाहिए, और अगर झूठा है तो उसे बेनकाब करना होगा। फिरदौस बोला, हुजूर, लोग तो अब उसे वली समझने लगे हैं। उसके पास जाने से पहले वुजू करते हैं, कुछ तो सजदे भी करते हैं। सालेह के चेहरे पर गुस्सा उतर आया, यह शिर्क है और मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। सालेह ने सबसे पहले अफवाहें उड़ाई कि हबीब का घड़ा शैतानी है। उसने कुछ पुराने मरीजों को पैसे देकर यह कहलवाया कि घड़े का पानी पीने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। एक दिन तो उसने खुद नकली तावीज भेजा और किसी के गले में बांध दिया। फिर अफवाह उड़ाई कि हबीब ने जादू कराया है। धीरे धीरे कुछ लोग शक करने लगे। अब जो लोग पहले घड़े से शिफा पाते थे, उन्हें डर सताने लगा। सालेह ने अपने चेलों से कहा, एक रात उसके घर घुसकर घड़ा चुरा लाओ, फिर हम उसका असली चेहरा सबको दिखाएंगे। हबीब को हर चीज की खबर हो रही थी, मगर वो परेशान नहीं था। उसने रहीला से कहा, यह इम्तिहान है, रब अगर घड़ा ले भी ले तो मुझे रब चाहिए, घड़ा नहीं। रातों को वो तहज्जुद में उठता, सजदे करता और कहता, या रब, मुझे इस्तिकामत दे। मेरे हाथ में घड़ा है, मगर मेरी उंगलियां तेरी पकड़ में हैं। अगर तू साथ है तो किसी का भी धोखा असर नहीं करेगा। एक रात जब आसमान पर बादल थे और हवाओं में अजीब सी सर्दी थी, सालेह के 3 चेले हबीब के घर में दाखिल हुए। उन्होंने झोपड़ी के पीछे से रास्ता चुना, मगर जैसे ही उन्होंने घड़े वाले कमरे का दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी फैल गई। कमरे में एक रूहानी मखलूकन खड़ी थी, सफेद लिबास, आंखों से तेज और हाथों में नूर की तस्बीह। उसके पीछे से एक आवाज आई, ये अमानत अल्लाह की है, जिसे इल्म नहीं उसे हक़ नहीं। वो तीनों घबरा गए और उल्टे पांव भागे। उन्होंने सालेह को सब बताया। अब सालेह को समझ आ गया कि यह मसला उसकी पहुंच से बाहर है। अगली सुबह जब बात फैल गई तो लोग हैरान रह गए। अब वो लोग भी जो पहले शक करते थे, हबीब के पास आकर माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया, जबकि तुम तो वाकई अल्लाह वाले हो। हबीब ने सिर्फ इतना कहा, मैं अल्लाह वाला नहीं, अल्लाह का मोहताज हूं। बस इतनी गुजारिश है कि अब घड़े को तावीज मत समझो, दुआ समझो, और सबसे बड़ी दुआ सच्चे दिल से होनी चाहिए। हबीब ने अब उस घड़े को एक महफूज जगह पर रखने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा मरकज बनवाया। वहां कुरान की तिलावत होती, बच्चों को इल्म दिया जाता और हर आने वाले को समझाया जाता कि घड़ा खुद कुछ नहीं, उसका पानी भी कुछ नहीं। अगर कुछ है तो वो है नियत, ईमान और तवक्कुल। मरकज के दरवाजे पर एक पत्थर पर लिखा गया, मिट्टी की पहचान उसके रूप में नहीं,
उसकी पाकीज़गी में है। अलबदिया के उस गरीब से कस्बे में अब एक मरकज रूहानी नूर का मरकज बन चुका था। वहां हर सुबह कुरान की तिलावत होती और हर शाम लोगों की भीड़ लगती। हबीब अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं रह गया था, वो लोगों के लिए उम्मीद, नेकी और यकीन का जरिया बन चुका था। लोग दूर दराज से आते, अपने मसाइल सुनाते और फिर घड़े के पास जाकर रब से रो रो कर दुआ करते। हबीब हर एक को यही कहता, तुम्हारे आंसू ही तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है। घड़ा सिर्फ एक वसीला है, असल दाता तो अल्लाह है। लेकिन अब मरकज में अजीबो गरीब वाकयात शुरू हो गए थे। रातों को हवा बेवक्त तेज चलती, घड़े के आसपास धुंध जमा हो जाती और कभी कभी घड़े के ऊपर रोशनी की लकीरें तैरती। एक रोज एक बच्चा गिर पड़ा और होश में आते ही कहने लगा, घड़े से कोई रोशनी निकलकर मुझे छू गई थी और मुझे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आ गया। हबीब खुद इन अलामात से हैरान था। वो रहा रहा कर सोचता, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इस मिट्टी के घड़े में वाकई कोई राज छुपा है। इसी दरमियान रहीला को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक अजनबी औरत स्याह लिबास में मरकज के आंगन में बैठी है। उसके हाथों में वही घड़ा है। औरत ने रहीला से कहा, यह घड़ा सिर्फ तुम्हारे शौहर का नहीं, कई नस्लों का अमानत है। इसकी हिफाजत करना, वरना नफ्स की आंधियां इसे तोड़ देंगी। रहीला डर के मारे उठ बैठी। उसने पहली बार हबीब से कहा, शायद ये करिश्मा हमें एक नई आफत की तरफ ले जा रहा है। एक दिन मरकज में एक रोशन चेहरे वाला बुजुर्ग आया। उसकी आंखों में इबादत की थकान और सुकून का मेला था। उसने हबीब से मुलाकात की और कहा, मैं शेखा अल खुदरी हूं, हिजाज से आया हूं। मैंने इस घड़े के बारे में मदीना शरीफ में सुना था। हबीब हैरान हुआ, आप मदीना से आए हैं, वहां कैसे बात पहुंची? शेख ने जवाब दिया, इस घड़े की मिट्टी में बरकत है। यह मिट्टी वादी ए नूर से लाई गई थी, जहां एक वक्त में औलिया ए किराम रहा करते थे। इसका रिश्ता सिर्फ इलाज से नहीं, इल्म और अमानत से भी है। सालेह, जो पिछली शिकस्त के बाद चुप बैठा था, अब और ज्यादा चालाकी से काम ले रहा था। उसने शहर के अमीरों से मेलजोल बढ़ाया और उन्हें यकीन दिलाया कि हबीब शरिया के खिलाफ काम कर रहा है। उसने कहा, यह मरकज लोगों को गुमराह कर रहा है, घड़े को सजदे किए जा रहे हैं। कुछ अमीर अब सालेह के साथ हो गए। उन्होंने हुकूमत के हाकिम से मुलाकात की और एक शिकायत दर्ज करवाई कि मरकज एक झूठे करिश्मे पर बना है, जिसे बंद किया जाए। एक सुबह मरकज में सरकारी नुमाइंदे आए और हबीब को काजी ए शहर के सामने पेश होने का हुक्म दिया। रहीला रो पड़ी। लोग परेशान हो गए, लेकिन हबीब ने मुस्कुराकर कहा, जो मेरा नहीं वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा है वो कोई ले नहीं सकता। काजी के सामने हबीब ने अपनी बात रखी। उसने कहा, मैं ना पीर हूं ना वली, मैं बस एक फनकार हूं जो मिट्टी से मोहब्बत करता है। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की रहमत है। अगर इसमें मेरा कोई झूठ साबित हो तो मैं खुद मरकज छोड़ दूंगा। उस वक्त शेख अल खुदरी आगे बढ़े। उन्होंने सबके सामने कुरान की तिलावत की और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस घड़े से कोई जादू नहीं, बल्कि रूहानी असर फैलता है। ये न तो किसी का ईमान बिगाड़ता है, न ही किसी की इबादत में खलल डालता है। अल्लाह ने जो बरकत दी है उससे इनकार करना ना शुक्रगुजारी होगी। काजी ने कहा, अगर ये सब बरहक है तो इसे साबित करने के लिए एक आखिरी निशानी चाहिए। काजी ने एक बीमार और अंधे शख्स को मरकज में लाने का हुक्म दिया और कहा, अगर घड़े का पानी उसे शिफा दे तो हम इस मरकज को मंसूब करेंगे नेक नियति से। हबीब रो पड़ा, या रब, अब ये तेरा मामला है। अंधा शख्स आया। हबीब ने उसके हाथ में पानी दिया और वो बोला, ऐ रब, अगर इसमें तेरी रहमत है तो मेरे नूर को वापस कर दे। कुछ देर बाद वो आदमी जोर से चीखा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। भीड़ सन्न हो गई। कुछ ने सजदा किया, कुछ रो पड़े। काजी ने कहा, यह मरकज अब रूहानी अमानत है, इसे कोई बंद नहीं करेगा। अब मरकज को सरकारी तौर पर भी इजाजत मिल गई थी, मगर रहीला फिर भी बेचैन थी। उसने हबीब से कहा, मैं डरती हूं कि कहीं यह सब नफ्स की आजमाइश न बन जाए। हबीब ने कहा, अगर नीयत सच्ची रहे तो रास्ता कभी नहीं भटकेगा, मगर अब मुझे भी लगने लगा है कि इस घड़े में कोई बहुत पुराना राज है जो सिर्फ शिफा से ताल्लुक नहीं रखता। एक रोज मरकज के पास खुदाई हो रही थी, जहां एक छोटा सा बगीचा लगाना था। खुदाई करते हुए मजदूरों को एक पुरानी कब्र मिली। कब्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उसके सिरहाने एक छोटा मिट्टी का घड़ा दबा हुआ मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा हबीब के पास था। शेख अल खुदरी ने कब्र की तरफ देखा और बोले, ये किसी बुजुर्ग सूफी की मदीना से हिजरत के बाद की निशानी है। शायद अब वक्त आ गया है कि घड़े का पूरा हकीकत सबके सामने आए। सदियों पहले अरब में एक जगह थी जिसे वादी ए नूर कहा जाता था।
नूर की घाटी। वहां औलिया कामिलीन रहते थे। हर एक औलिया के पास एक खास मिट्टी का घड़ा होता जिसे सिर्र रूह कहते थे। उसमें वक्त के साथ रूहानी असर जमा होते जाते। ये घड़े लोगों के दुख दूर करते, उनके दिलों की जंग उतरते। मगर जब तास्सुब और सियासी चालें हावी हुईं तो उस वादी को मिटा दिया गया। औलिया को या तो कत्ल कर दिया गया या वो गायब हो गए। मगर कुछ सूफियों ने अपने घड़े छुपा दिए और अलग अलग इलाकों में जाकर बस गए। हबीब की सांसें तेज हो गईं। क्या ये वही सिर्र रूह है मेरे पास? शेख ने सर हिलाया। हां हबीब, तुम अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं, एक अमानतदार हो, और ये अमानत अब तुम्हें आगे ले जानी है। कब्र की खुदाई में एक लकड़ी का संदूक भी मिला। उसे जब खोला गया तो उसके अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक झिलमिलाता कागज निकला जिस पर अरबी में लिखा था, अगर मेरी मिट्टी के साथ दूसरा सिर्र रूह मिल जाए तो उसे मेरे हाथों में रख देना, फिर उस नूर को जाहिर करना जो छुपा है। अबू हारून अल नूरी हबीब ने कांपते हाथों से अपना घड़ा उठाया और उसे सूफी की कब्र पर रखा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक रोशनी की लकीर कब्र से उठी और आसमान तक जा पहुंची। हवा महकने लगी और सबका दिल अलहदा हो गया। इस वाकये के बाद मरकज को नया नाम दिया गया, रौजा सिर्र नूर। अब वहां लोग सिर्फ दुआ के लिए नहीं, इल्म और तज़किया के लिए भी आने लगे। हबीब ने वहां एक मदारिस बनवाई जहां तसव्वुफ, तफसीर, हदीस और फन उजागर सिखाया जाने लगा। रहीला भी अब मरकज की निगाहबान बन गई थी। वो औरतों को कुरान पढ़ना, सब्र करना और रूह की सफाई सिखाती थी। उनका बेटा फैज अब नौजवान हो चला था और रूहानी इल्म में माहिर होता जा रहा था। सालेह अब बिल्कुल बौखला गया था। उसने रातों को जादूगरों को बुलाया और मरकज में रूहानी असर को खत्म करने की कोशिश की। वो कब्र के पास गया और वहां से मिट्टी उठाकर अपने ताबीज में भरने लगा। मगर जैसे ही उसने घड़ा छूना चाहा, एक तेज नूर ने उसे अंधा कर दिया। वो चीखते हुए गिर पड़ा। सुबह लोग उसे मरकज के बाहर बेसुध पाए। कहते हैं कि सालेह ने उसके बाद बोलना बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर और अफसोस था। शायद उसे एहसास हो गया कि रूहानी अमानत से खेलने का अंजाम क्या होता है। या रब, हमारे दिलों को उस घड़े की तरह बना दे जिसमें ना घमंड हो ना हसद, जिसमें सिर्फ मोहब्बत हो, सब्र हो और तेरा नूर हो। हमें वो हाथ अता कर जो गिरते को उठाएं और वो जुबान जो तसल्ली दे। हमें हबीब की तरह बना दे, सादा मगर रूहानी। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया और अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।